आ में ऊपर चंद्रमा लगा देते तो ओ जैसा ओ नहीं होता है, ओ होता है एक्चुअली। वो जो लड़कियां होती है ना, ओ बिल्कुल वही है। चलो We intend to learn English. हमें इंग्लिश सीखने का इरादा हम इंग्लिश सीखने का इरादा करते हैं। हमें बोला तुमने। हम इंग्लिश सीखने का इरादा करते हैं। थैंक यू। इंटेंट क्रिया अधिकतर बच्चे लेते नहीं, उनको लगता है यार इसके साथ दूसरी क्रिया लगेगी तो हम कैसे लगाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। हमने इसलिए इसको ड्रॉप की थी। इसने दो क्रियाएं रखी। अभी आप मत रखिएगा, ये मजबूरी इंटेंट क्रिया के साथ है, बाकी के साथ नहीं। बोलेगा वी इंटेंड टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश सीखने का इरादा करते हैं, ऑब्लिक रखते हैं। We get gold medal of the match. हम गोल्ड मेडल पाते हैं मैच में। हम मैच में गोल्ड मेडल पाते हैं। हाँ, ये सॉरी जो हुआ ना, उसका कारण ये है कि तुम्हें हिंदी बदलना पड़ेगा, इसमें मन से थोड़ा सा हिंदी बदलना पड़ेगा। और एक एक्सटेंशन लगा देते हैं अपन। बोलेगा वी गेट गोल्ड मेडल इन एवरी ओलंपिक। हमें हर ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है। अब ये बहुत अच्छी बात हुई। जैसे मान लो तुम्हारे जो इंग्लिश से कम परिचित है और उसके दिमाग में एक सेंटेंस आ गया कि मिलता है, उसके दिमाग में आ गया मिलता है, तो वो हो सकता है कि गलती से मीट लगा दे। अब यहाँ मीट लगेगा क्या? मीट तो ऐसे मिलने के लिए होता है, ठीक है। एक सेंटेंस भी बना देते, अब चलने लगे हाथ। वी फ्रेंड्स मीट ऑन हटा देते हैं, एक नया शब्द देते हैं। वी फ्रेंड्स मीट संडे टू संडे। हम दोस्त लोग, अब हम यहाँ लोग शब्द लगाना पड़ा, देखो ध्यान से, तो वो व्यवहारिक बन रहा है। हम दोस्त लोग संडे की संडे मिलते हैं। ऑलवेज ट्रुथ। हम हमेशा सच बोलते हैं। अब इसने सॉरी बोल दिया, लेकिन अगर हम इससे पूछें कि व्याकरण के आधार पर जवाब दो कि क्या गलती है, तो उसको नहीं पता। इंग्लिश में ऑलवेज पहले आएगा। हाँ, क्यों आएगा पता है? नहीं ना। We always speak truth. चले, तो आज थोड़ा सा पहली बार ये हुआ है, आज एक और नई चीज सीखते हैं। और बच्चों, तुम लोग नाउन और एडजेक्टिव लगाना पिछले कितने दिन, कितनी क्लासेस से सीख रहे हो? ओके। और जब अपनी शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले हमने क्या लगाना यूज करना? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अभी हमने प्रयोग करना सीखा है ना। और अब हम सीख रहे हैं नाउन या एडजेक्टिव लगाना। आज तीसरी चीज और सीखते हैं, शुरुआत करते हैं। तुम्हारे वर्ड मीनिंग में लिखा है, चलो हम चेक करते हैं किस किस को।
याद है, नहीं याद हो तो देख के भी बता सकते। व्हाट इज ऑलवेज? इसको अच्छे से याद है। अब एक और टॉफी की इच्छा तो हो रही है देने की, लेकिन नियम ये है ना, एक ही देंगे। नुकसान कर। हम ये एडवर्ब, किसी बच्चे को पता है एडवर्ब का हिंदी क्या होता है? यस सर, एक मिनट। विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण, हाँ, विशेषण। चलो सबसे पहले तो मैं तुम लोग को परिभाषा लिखवा देता हूँ। लिखो, हम बोलते जाते, तुम लिख लेना। हम इस समय एक पिक्चर का डायलॉग बोलते हैं, गोली चली नहीं कि करन लगे काए काए। टीचर ने बोला नहीं कि लिखो, फड़फड़ाने लगे, लिखवे किलान मरे जात। बेटा कितना तो लिखा, कितना रटा, क्या कर लिया? हासलाई सुनना। तो अब बंद कर लेते हैं लिखना, है ना। इसके नाम में ही तो परिभाषा निहित है। बताओ। जो प्रयोग ये जो विशेषता बताना है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो याद करोगे, लिखना है। हम वो सेंटेंस भी बोल देते हैं जो हमने इन लोगों को बोला था, इसलिए ये लोग बिल्कुल आराम से चुपचाप बैठे थे निश्चित। कि परिभाषाएं या तो बच्चों को लिखवाई जाए, बहुत छोटे होते हैं तो उनको नहीं पता। लिख लो बेटा, याद कर, या मूर्खों को। तो इसको छोड़कर बाकी तो सब थोड़े से बड़े हो गए हैं, बच्चे हैं, नहीं तो लिखवाने की जरूरत नहीं। बल्कि इंग्लिश में हम जो परिभाषा नहीं बता रहे, स्टाइल बता रहे हैं, वो और आसान है। देखो, एड वर्ब, जो वर्ब में जाके बोलो भारत माता। अब इसको रटने की जरूरत क्या है? जो वर्ब में जाके ऐड हो जाए वो एडवर्ब, तो वर्ब के आगे लगेगा वो ऐड होगा। अब बताओ तुम्हारे उसमें वर्ब क्या है? हो गया, सब्जेक्ट है बी, वर्ब है स्पीच। ये पूरी वर्ब है। अब वर्ब के पहले लगा देते हैं ऑलवेज, बन गया। एक बार सभी लोग बोल लो, वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हम हमेशा सच बोलते हैं। नेक्स्ट देयर, अच्छा तुम्हारी बात। We worship God for good results. हम अच्छे रिजल्ट के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तुमने प्रपोजिशन सही लगाया बेटा। व्हाट्स योर नेम? दिव्या। दिव्या, गुड। नेक्स्ट, We remain same. हम एक जैसे रहते हैं। ये रिमेन का प्रयोग सुन के मोगेम्बो खुश हुआ। जब ना दे तो छोड़ा लेना। रिमेन का ऐसे प्रयोग करते रहोगे तो जुबान पे आ जाएगा, डर नहीं लगेगा। देखो उसने 3 लेटर रखे वहां, बोलेगा वी रिमेन सेम। हम थोड़ा बढ़ा दें,
in in even even odd situations. हम बुरी स्थितियों में भी सेम रहते ऐसे ही रहते। अब कितना अच्छा सेंटेंस बन गया। व्हाट्स योर नेम प्रियंका? be brave होना चाहिए be brave होना चाहिए Come again, I could not hear. be brave होना चाहिए होना चाहिए लास्ट वर्ड देखो बच्चों, हमने कल क्या बताया था कि हिंदी के आखिरी के दो शब्द वो साफ होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वो कौन सा चैप्टर। आखिरी का शब्द अगर आपने दबा दिया तो फिर क्लियर नहीं होगा। be brave कोरोना वायरस अरे पहले सही बोला था, अभी बदल दिया, वो सही था। be brave कोरोना चेंज हम्म, हम कोरोना चेंज होना चाहिए हाँ ये गलत हुआ ना। किसने सॉरी बोला? हाथ उठाओ। वेरी गुड, थैंक यू। हिंदी गलत हो गई दोस्त, हिंदी गलत हुआ है। चलो हिंदी ये बाद में सुधारेंगे। नेक्स्ट कल बेटा हमने तुम्हें एक इडियम बोला था ना, कौन सा? कट ईयर बोले था। अकॉर्डिंग टू उसका हिंदी बता दो इनको। हाँ जितनी चादर हो उतनी पैर। हाँ तुम एक्स्ट्रा करने के चक्कर में खराब कर रहे हो अपना सेंस। बस बिल्कुल सही। We play side drum in school band. हम स्कूल में साइड ड्रम बजाते हैं। करेक्ट। We gather in the soccer match. हम सॉकर मैच में इकट्ठा होते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन सेंटेंस से। We are hang out outside the college. बोलो भारत माता की लग गया? लगा ना? कल बताया था हमने लग जाता है कि तुम लोग सोच रहे थे सर कुछ भी बोलते रहते। चलो नेक्स्ट। We apologize for our action. हमने हम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। बोलेगा we apologize for our action. हम अपने कृत्य के लिए माफी मांगते हैं। मतलब हमने गलती से ऐसा कार्य कर दिया जिसके लिए हम माफी मांगते हैं। We get success in life. हम जीवन में सफल होना चाहते हैं। तुम्हें बधाई हो भाई, निकी एक बहन की प्राप्ति हुई। बेटा ये एक तरह की हिंट है, क्या बोलेंगे अपन? एक तरह की हमने हिंट दी है कि तुम्हारे सेंटेंस को सुन के वो अपना सुधार सकते हैं या उनका सुन के तुम सुधार सकते, क्योंकि तुम दोनों एक से गलती कर रहे हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं।
We always utilize in time. अच्छा, तुमने कल भी कोई प्रपोजिशन लगाया था ना? We utilize हम्म? by time. बच्चों फिर से सुनो, अगर तुम बिना कंफर्म हुए प्रपोजिशन लगा देते तो फिर हम मदद नहीं करेंगे, और अगर तुम छोड़ देते हो खाली जगह तो हम मदद करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं तुम्हें प्रपोजिशन के दलदल से बाहर निकाल दे। ये जो प्रपोजिशन होते हैं ना, ऑन, इन, अपॉन, ओवर, बिफोर, आफ्टर, इनटू, वो बहुत सारे वहां लिखे हुए हैं। तुम लोग इसके दलदल में मत फंसो। We wake up. अब तुम्हें 3 का दंड। क्यों? क्योंकि तुम एक वर्ब तुमने यूज की, फिर दूसरी यूज कर ली। It will do, चलेगा. Soft for makes a sweet noise. सब धैर्य का फल मीठा होता है. The clock is ticking. समय बढ़ता जा रहा है. अब अपनी पहली वर्ब से ही वाक्य बना दी बेटा। We utilize we utilize लगा दिया उसने। time. We utilize time. यहाँ पे केवल एक स्टिक लगी। We utilize the time. हम समय का सदुपयोग करते हैं. तुमने बिल्कुल सही हिंदी बोला। एक शब्द यहाँ बदल भी सकता है, वो हम लगवा दे रहे हैं। सभी लोग बोलेगा we utilize our time. हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं। ये चैप्टर है पूरा, समय आने पर हम अच्छे से बताएंगे, लेकिन जब तक नहीं दे रहे, यहाँ एक पोस्टर तुम्हें फटा हुआ दिख रहा होगा, उसमें से रख लिया करो निकाल के। हमारी हिंदी में सबका अपना एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में सबका अपना अपना होता है। जैसे वहां सबसे पहले आई लिखा है, आई का अपना क्या होता है देखो, नहीं माय। आई का अपना बीच वाले में देखो माय होता है। फिर दूसरे नंबर पे आई के नीचे क्या लिखा है, वी का अपना, इसलिए तो माउस। फिर तीसरे नंबर पे ही, यहाँ पे भी एक पोस्टर होगा, ही का अपना हिज, फिर शी हर, फिर दे का अपना देयर, फिर यू का अपना योर। सबका इंग्लिश में सबका अपना अपना होता है, हिंदी में सबका अपना एक ही होता है, अपना। सही। हाँ बेटा। मुझे बहुत भूख लगी बेटा। तुम्हें एक छोटे भाई की प्राप्ति हुई है, वो भी एम लगा रहा है, तुम भी लगा देते। अभी तुम लोग बी चैप्टर, थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने बी चैप्टर का प्रयोग किया, एक एडजेक्टिव या नाउन लगाया। अब हमने प्रेजेंट सिंपल का एक राउंड खेल लिया। कुछ दिनों बाद हम बी चैप्टर को रोक देंगे, फिर प्रेजेंट सिंपल का तुम्हें प्रयोग करना है तो फिर बनने लगेगा, अभी नहीं बनता तो
कोई बात नहीं। और अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तुमने प्रेजेंट सिंपल की जहाँ हेडिंग लिखी है राइट साइड में लिखी होगी, दाएं तरफ के पेज उस पेज को पलटो, फिर एक पेज और पलटो। कोई बात नहीं, अब हमें बढ़ते चलना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला ना कि आगे चलते हमें इसका अभ्यास करना ही है। तो एक पूरा पेज पलट दो, फिर एक पेज और पलट दो हो गए। अब राइट साइड के पेज पे अपन अगली हेडिंग, अगले चैप्टर में आगे बढ़ रहे थे। कौन सा? हाँ, वही हमने कल बोला था ना कि अलग अलग टीचर या अलग अलग बुक में क्रम अलग अलग होता है। हम दूसरे नंबर पे पास्ट सिंपल ले रहे हैं। चलो तुम लोग से पेज पलट के तुम लोग गिनते जाओ, आराम से बढ़िया, आजू बाजू वाले से पूछ लो और एक उत्तर दे दो। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट हेडिंग? पास्ट सिंपल। और दूसरा नाम कल किसी ने बताया? यस, इसको भी Have you written the heading? Yes, sir. We have written the heading. नहीं भी लिखी हो तो बोल दिया, क्योंकि अभी निकालने तो है नहीं। Should I ask the next question? Yes, sir. क्या मैं अगला सवाल पूछूं? Yes, sir. Are you ready to answer? Yes, sir. We are ready to answer. So my next question goes to you. What should be the first point? The first point. Please write it down. Have you written this? Yes, sir. We have written that. Very good. क्या आपने ये लिख लिया है? Should I ask the next question? Yes, sir. क्या मैं अगला सवाल पूछूं? Are you ready to answer? Yes, sir. We are ready to answer. क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं? So my next question goes to you. What should be the identification? बच्चों अब सुन लो, अगर आपको ताथा थैया करना है तो आप भरतनाट्यम की क्लास ज्वाइन करो। बोलो भारत माता की। ताथा थैया यहाँ नहीं करना, ठीक है? भरतनाट्यम की क्लास में करना। तुम अपनी जगह गलत नहीं हो बेटा, तुम्हें पिछले यही सिखाया गया है। होता है ये, लेकिन ये केवल कहानियों में होता है। जंगल में एक शेर रहता था, उसमें होता है। अच्छा अभी तुम पेज गिन नहीं पाई, अभी तक फड़फड़ा। 2 पेज छोड़ना है, ये हेडिंग लिखना है। अब काहे फड़फड़ा रहे? बच्चों हम जो आइडेंटिफिकेशन लिखवा रहे हैं तुम्हें अजीब लगेगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल सही लगने लगेगी।
What should be the identification? पहचान क्या होनी चाहिए? अभी देखना, यही अच्छा लगेगा तुम्हें, प्रैक्टिकल लगेगा। एक और आइडेंटिफिकेशन लिखवा रहे हैं। What should be the another identification? बेटा बोलते जाए सबके साथ। हम फिर से पूछते हैं। चलो हमारे साथ इस बार प्रश्न भी बोल दो तुम। What should be the identification? जवाब दो। भी बोल दिया करो क्योंकि तुम लोगों ने अपनी फर्स्ट स्पीच में खूब एटसेट्रा एटसेट्रा किया है। ऊपर आना है, उसकी जगह सो ऑन चलता है। टीवी प्रोग्राम्स में देख लेना, खूब बोलते हैं सो ऑन, तो उसको जुबान पे लाओ। और यहाँ पे पी थी देख के अगर तुम्हारे मन में पटांग विचार आ रहे हैं तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। बोला वो कॉफी हाउस गया था, उसने डोसा खाया था और कॉफी पी थी। ठीक है, पी थी का हमेशा एक ही अर्थ नहीं। Have you written? क्या आपने लिख लिया है? Should I ask the next question? Are you ready to answer? तुम लोग को अजीब तो नहीं लगता है सब, क्योंकि स्पोकन क्लास से यार बोलते ही जाना है। ठीक है, तो इस बहाने और क्या होता है नए, अब जैसे वो बच्चा है अभी थोड़ा सा संकोच कर, वो बोलते जाएगा धीरे धीरे, वो उसकी जुबान पे भी अपने आप आने लगेगा, बनने लगेगा उससे, अगर वो बोलेगा तो। तुम देखना एक दो चार दिन में अगर वो रेगुलर रहता है तो फटाफट, क्योंकि उसके जहन में लोड नहीं है अभी, जैसा अपने दिमाग में बहुत सारा इधर उधर का चलता है, वो फ्री है उससे। Okay, so my next question goes to you. Third question goes to you. What should be the second point? The second point should be. Please write it down. Have you written? Yes, we have. Should I ask the next question? Yes, sir. So my last question goes to you. What should be the formula? The formula should be subject, हाँ यार, पूरा इंग्लिश में बोलो ना। Thank you very much. अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा चलता है कि अगर था लगा है किसी वाक्य में तो वॉस जरूर लगेगा, ऐसा रहता है। तो ऐसा अगर हर जगह वॉस लगने लगे था के लिए, तो तुम लोगों ने कल टेंस बताए थे ना टोटल कितने होते हैं, तो सब में थोड़ी वॉस लग सकती, तो हर जगह था के लिए भूतकाल के लिए वॉस नहीं लगता है। जो क्रिया का दूसरा रूप है वो अपने आप में ही भूतकाल, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगता है, अपने आप उसका अर्थ था।
था में निकल जाएगा। हाँ, बी पास्ट में था के लिए वॉज लगता है बी पास्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस में था के लिए वॉज, दो जगह लगता है बस। दोस्तों, एक तो कल वाली बात हम दोहरा देते हैं, इन दोनों को लगा डाला तो ठीक। और दूसरी खुशखबरी ये है कि ये दुनिया का सबसे आसान टेंस, मतलब अंग्रेजी की दुनिया का पूरे 12 में सबसे आसान टेंस यही है। इसमें ना एस लगाना पड़ता है, ना एस की झंझट है, ना आईएनजी लगता है, कुछ नहीं। सब्जेक्ट रखो और उठा के क्रिया का दूसरा रूप रख दो, मस्त सेंटेंस बन जाए। और अगर अनावश्यक प्रीपोजिशन रखोगे तो मस्त गलत हो जाए। तो हम एक सेंटेंस तो हम बना देते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहला राउंड हम हमेशा कैसे खेलते हैं? पहला राउंड हम आई से खेलेंगे, दूसरे राउंड में हम सब्जेक्ट बदलेंगे, कर्ता बदलेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस मैं बना देता हूँ, मेरे साथ बोल भी देना। आई वेंट देयर सडनली। नहीं, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं क्योंकि हिंदी की दिक्कत आएगी। मैं वहां से आने पहुंच गया। नहीं, इसमें हिंदी की दिक्कत आने वाली, इसलिए हम बदल रहे हैं। बोलेगा आई आस्क्ड व्हाट इज योर नेम। मैंने पूछा आपका नाम क्या है। हिंदी सुना सबने? आप सावधानी से बोल देना। आई अभी भी आई है, लेकिन हिंदी क्या हो गया? वो गाना याद रखना, पुराना है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है मेरे यार साहसी। चांद ने कहा नहीं, चांद ने कहा बेवकूफ इतनी ऊपर से देखता है कहीं। I slept earlier at night. अगली Early. I slept early. मैं जल्दी सो गई थी। सो गई। फीमेल है तो एक ही मात्रा है। अब यहाँ पे आई का हिंदी नहीं बदला। अगर आपको कहीं समस्या आई तो आपकी हिंदी की समस्या आएगी। अगर आई इसमें हिंदी नहीं बदली, बोलेगा आई स्लेप्ट अर्ली। दोस्तों, आज आप पहली बार ऑफिशियली मेरे साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग सीख रहे हैं, पहली बार। तो जरा अच्छे से बीच वाले कॉलम पे नजर रखना, जो सेकंड फॉर्म का है उसमें से उठा के रख देना। फिर से बोलेगा आई, बल्कि अपन ऐसा कर देते हैं, शी स्लेप्ट अर्ली। वो जल्दी सो गई थी, सो गई थी, आ गया। और सुहान इसलिए लिखते हैं कि बदल सकता है थोड़ा। I read her phone. मैंने उसका फोन छुपाया था। वाह, हाइड का सेकंड फॉर्म हिट। बोलिएगा सोनम। एक प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक शब्द है, एक्चुअली सोनम हिट हर फोन। दरअसल उसका फोन सोनम ने छुपाया। I lost my iPhone. वो खो गया। बिल्कुल सही।
बोलेगा शी लॉस्ट हर आईफोन, उसका आईफोन गुम गया, उसका हो गया। हिंदी शी का मतलब उसका हो गया। I studied history last night. मैंने कल रात इतिहास पढ़ा था। या एक हिंदी और हो सकता है, बोलेगा मैंने कल रात इतिहास की पढ़ाई की पे भी आके रुक जाएगा। I injured very badly. अब इस मजेदार चीज को सीखना बेटा। इंजर का हिंदी क्या है, कौन बताएगा? घायल। अगर यहाँ पे घायल शब्द लिखा, ये क्या है? व्हाट इज घायल? किसी की स्थिति बता रहा है विशेष कि वो कैसा है या वो कैसी घायल। और अपन क्या कर रहे हैं? क्रिया रख रहे हैं। I get injured very badly. अब जो मेन चीज है तुम लोग के पोकिंग के कारण वो जा रही है। तुमने वर्ब ही लिए है ना? Injured. उसका हिंदी बता देना। घायल करना। घायल करना। आप बन गई ये। तो घायल करने का काम कौन कर रहा है? आई। घायल करने का काम कर रहा है। तो अब क्या जरूरी है इसमें? एक ऑब्जेक्ट जरूरी है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? कल अपन ने चर्चा की थी। क्रिया का जिसका कर्म कहते हैं। तो हम इसमें लगा देते हैं एक ऑब्जेक्ट। आई इंजर्ड द पपी बाय मिस्टेक। गलती से उस पपी को मैंने किया है ना, उसके मन में मालूम क्या चल रहा है? घायल होना चल रहा। अब होना और करने के इस अंतर को बच्चों समझो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बनाना कुछ चाहते बन कुछ जाएगा। all of it. बोलेगा he wrote a very big love letter. उसने बहुत बड़ा सा प्रेम पत्र लिखा था। इतना सन्नाटा क्यों? तुम लोग को दे ही देते हैं। चलो नहीं यार आज ले लो, चलो। लेकिन तुमसे नहीं शुरू करते। तुमने थोड़ी देर पहले सेंटेंस बनाया बेटा। इसका सेंटेंस तुम्हें कहा दिया नहीं, तुम बोलो उसको छोड़ो। निकी, फीस में से कुछ पैसे ये तुम्हें भी देता है क्या परिश्रम?
हमें सेवक का अवसर दीजिए ना, इतने सारे पैसे देते हो, इतने जब वो तुम्हारी बारी रही तो तुम बोल ही नहीं रहे थे, ये भी मुंह बांध के बैठे रहे। हमने एक एक को दंड दे दो कि भैया गुड मॉर्निंग कर देते, नहीं करी। Truth is better. सच कड़वा होता है। कम सच कड़वा होता है। ना, वो तो समझ में आ रहा Truth is bitter. हाँ, सच कड़वा। वही चरण गड़बड़ा रहा तो हमने कम अगेन वो सॉरी बोले। Truth is bitter. Come again. Come इट तो नहीं लिखा है उसने, देखो क्यों अनिमेश? Is बोल रहा है सर। Come again. Truth is bitter. मास्क नीचे। ठीक। Truth is bitter. Is ही तो बोल रहा है। वो मास्क मास्क के नीचे करना नहीं कारण है। मास्क इज ये यहाँ पे नुक्ता लगता है, ईच। ज होता है actually, इज नहीं, गंदा लगता है। आप समझ गए। He is a boy. गंदा लगता ना? इस और अगर ये बोलते नहीं बन रहा बेटा तो और आसान तरीका है इस Okay sir. Truth is bitter. सच कड़वा होता है। A little knowledge is good because a little ज्ञान खत्म है। बिल्कुल सही है। A little knowledge is dangerous. Here we go, शुरू कर दो। तुम छाट के सबसे छोटे वाले हो। बेटा कपड़ों में कंजूसी कर लो, खाने पीने गाड़ी आड़ी में, ज्ञान में मत करो यार, नहीं तो आगे जाके इतना पछताओगे। तुम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहते हो। नेक्स्ट Your weights are gonna हो गया थे। ये देखो इतना बड़ा सेंटेंस हमारे अपने हाथ से नहीं गई। और सही बोला, तुम्हें से बोल रहा है। As you shall, so shall you reap. ऐसा करोगे वैसा करोगे। कम अगेन प्लीज। As you shall, so Sorry. shall. As you shall. सॉरी, Sorry. सौ जो है बच्चों सी का सेकेंड फॉर्म है। As you shall, so. Sorry. अब ये सही है, इनके सा और शा में प्रॉब्लम है। As you shall, सो as you shall, so shall you reap. ऐसा करोगे वैसा करोगे। सही बात है, वही हो रहा है। तुम्हें नहीं लेना है बड़े भाई दंड। इस क्लास में गलती करने वाले को दंड नहीं मिलता है हरिश्चंद्र राजा। अरे यार तुमने गलती की है, तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। नहीं समझे, तुम्हारे कारण इन सब की लग गई। काहे कि तुम मुंह बांध के बैठे रहे, मतलब बांधे तो नहीं हो, बाकी सब बांधे, लेकिन तुम चलो Breaking dogs said a mic. तो गलत नहीं मत को। सबको 3-3 कर दे दे नहीं दे। Sorry. ये तो ब्रेकिंग न्यूज बोल रहे हैं। कौन सही बता रहा है? हाँ, A friend in need is a friend indeed. जो मुसीबत में काम ना आए वही सच्चा। क्या क्रिएटिविटी है। जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा। जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र है। A friend in need is a friend indeed. जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र है। बदला ले रही, बदला ले रही, सही है, सही है, सही है। कॉन्फिडेंस तो देखा क्या बढ़ रहा है।
गुड। When the God keeps, no frost can kill. Therefore, आपके सानिया Number second. There is a well. Here is a well. Sorry. गुड सॉरी। There is a well. Here is a well. हाँ गुड। A word to the wise, समझदार को इशारा ही काफी। When you are in mood, do as Roman do. जैसा देख वैसा देख। Do as is human, forgive divine. कम अगेन। Do as is अरे human. सॉरी Do as is human, forgive divine. डिवाइन। गलती कर रहे हैं सारा काम है माफ करने का काम। Good morning. पीले चावल। गुड सॉरी। तुम्हारा एडमिशन बेटा तुम दोनों का और इनका आसपास ही एक आध दिन का है, लेकिन तुम रेगुलर हो, स्पीच वगैरह सब दी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उनका वॉट लग गई है, एब्सेंट हो गए। आई रेड नॉवेल, मैंने नॉवेल पढ़ी थी। मैंने ने शब्द याद रखना बच्चे, तो ये आसान है। Unfortunately, he drowned in the swimming pool. अरे बेटा अपन कौन सा राउंड चला? आई से चला है। Unfortunately, he drowned in the swimming pool. आई से राउंड चल रहा है। आई से सही है, आई से। बहुत देर से सोच के बैठा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बाउंड्री पर गए तो सीधे जाके जो 3 कदम इस क्लास में अगर आप सो रहे हैं तो 3 कदम। 2 बार सुना। जो 3 All that glitters is not gold. हर चमकती चीज सोना नहीं होती। As you saw you reap. तुम्हारे बाजू में बोला गया था और यही गलती की गई। एक बाइट भी खा ले। As you sow, एक बार और बोल दो। As you saw, so shall you reap. जैसा करोगे वैसा करोगे। 3 हो गए। एक और करिए। देख के बोलने की अनुमति है और कोशिश किया करो दोस्तों कि वो वाला इडियम बोलो जो कम बोला गया है, जो बात क्या है। लिखे नहीं मैच परफेक्ट। हिंदी का वो दोहा बोलो। Practice makes perfect. हमारी हिंदी को भी सम्मान देते जाएंगे। चलो अब थोड़ी देर बाद उसको I wake up early in the morning. ये देखो। अर्ली नहीं आपने एक नया शब्द इंग्लिश में जोड़ा, सुना? आई वेक्ड अप। हमने ऑक्सफोर्ड वालों से एक निवेदन किया था, तुम लोग को सुन के अजीब लगेगा और आश्चर्य लगेगा। हमने बोला था आप अपने हर डिक्शनरी में 2 पेज प्लीज खाली छोड़ दीजिए। तो ऑक्सफोर्ड कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक एक्चुअली सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड, वहां पे है यूनिवर्सिटी, लेकिन अब हमारी कोई बहुत औकात है क्या? नहीं ना, लेकिन हमारी बात मान ली उन्होंने और वो अपनी हर डिक्शनरी में
2 पेज खाली छोड़ दे, कुछ प्रिंट नहीं कर। फिर उन्होंने पूछा अच्छा ये तो बताइए आप 2 पेज क्यों खाली छुड़वा रहे हैं? हमने बोला हमारी इंग्लिश की क्लास चलती है और हमारे यहाँ होती है क्रिएटिविटी, और हमारे बच्चे नए नए शब्द खोज के लाते हैं जो आप लोगों को भी नहीं पता है। तो जब कोई नया बच्चा कोई नया शब्द खोजता है तो हम उसके नाम से वो लिख देते हैं। अंग्रेजों ने आज तक वेक्ड अप शब्द सुना ही नहीं होगा, ठीक है, पहली बार यूज हुआ वेक्ड अप। तो हम इसमें लिखेंगे इनका नाम और भेज देंगे उनको एक व्हाट्सएप कि भैया एक नई चीज खोजी हमारे यहाँ के बच्चे ने, उसका सम्मान किया जाए। वेक्ड अप आपने तो कभी नहीं बोला होगा, इसको शामिल कीजिए। कहाँ लिखा है बेटा, दिखा दीजिए ना जरा वेक्ड अप। ऐसा कोई शब्द इंग्लिश में है ही नहीं। हमने इसलिए यहाँ तारीफ की थी, इसने हाइट का सेकंड फॉर्म हेड रखा। बेटा एक बार हमारे साथ बोल दो सभी लोग, रेगुलर वर्ब्स दैट इज जिसमें आखिरी में डी या ईडी लगता है। इर्रेगुलर वर्ब्स जिनके सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग होते हैं, ईडी नहीं लगता उसमें, जैसे हाइड, हिडन। इर्रेगुलर वर्ब्स अनियमित क्रियाएं, रेगुलर वर्ब्स नियमित क्रियाएं। तो इसने ऐसी ही एक क्रिया उठाई है और उसको रेगुलर बना दिया, जबकि वो इर्रेगुलर वर्ब है। उसने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, अपने मन से कर दिया और वो देख भी नहीं रहा, इतनी देर से बंद करके बैठा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। I scolded my brother harshly. ये रेगुलर वर्ब है, स्कोल्ड में सीधे ईडी लग गया। मैंने अपने भाई को बहुत जोर पे डांटा, बुरी तरह से डांटा। बुरी तरह से। अच्छा शब्द यूज किया यार तुमने, हार्शली ना। बोलेगा he scolded his brother harshly. उसने अपने भाई को बुरी तरह से डांटा, डांटा या डांटा था, दोनों सही होगा। वेलकम। I played game. हाँ, Game खेल रही थी। वाह यार, इस बार तुम लोग बच गए। गेम खेल रही थी। ये लोग जाग रहे थे। गेम खेल रही थी। ये वाला टेंस हम देंगे तुम लोग को, लेकिन 8-10 दिन बाद जो ये यूज करते। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा उदाहरण किया है बेटा तुमने। 2 लेटर रखे इसमें, से का सेकंड फॉर्म है सेड। बोलेगा आई सेड, मैंने कहा। यहाँ आई रखना है बेटा। अरे क्रिया या तो वहां से देख लो या अपने मन से देख लो। सेकंड, और इच्छा नहीं है तो मत है। इच्छा नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ से चेकिंग कर लेते हैं। आई एम डन। चेक 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 चेक। तो वो तो गलत हो गया, अब कोई दूसरी ले लो वर्ब। I hung out.
I had dinner. नहीं बेटा, ये तुम अपने साथ रौंठाई कर रही। बच्चों, तुम लोग को ये मिला है क्या? टू शूट इन योर ओन फुट। Can you guess the meaning of it? अपने पैर अपने पैर पर To shoot in your own. to shoot in your own foot. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। फुट बोलो बेटा। To shoot in your own foot. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot. अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot. अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own अपने foot. पैरों पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। To shoot in your own foot. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बच्चों, it is 8:46. The class is over today. Thank you for joining. God bless.